आज की ऑनलाइन आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं और खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। खुदा नूर है और अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर है तो हमारी आपस में शिरकत है और हमारी शिरकत दरअसल बाप और उसके बेटे यीशु मसीह से है। आमीन। आइए हम खुदावंद की हमद व तारीफ़ में गीत नंबर 168 मिल करके गाएंगे। ऐ गुनहगार क्यों गाफिल सोता है, आप जाग की तेरा मददगार यीशु बुलाता है। 168 नंबर गीत। ऐ गुनहगार क्यों गाफिल सोता है, अब जाके तेरा मददगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है। उसके फाता उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार बेकस लाचार दिन गुजरा जाता है, अब हो नजात का तलबगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है। उसके साथ उसके हाथ आसमां की कुंजी है। ऐ गुनहगार आप हो बेटा, क्यों दुख में रहता है, करचे तू है खताकार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। गुनहगार ओ बेदार क्यों दुख में रहता है, बेशक तू है गुनहगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी। ऐ गुनहगार क्यों है बेजार, क्यों शर्माता है,
प्यार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है गुनहगार होता क्यों फजल कोता है। देख देख ये है फिर एक बार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु और उसके साथ उसके आसमान की आइए हम सब प्रार्थना में मिलेंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई पादरी के बी एडमंड साहब करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु को हम धन्यवाद दें कि शाम एक बार फिर प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम प्रभु के साथ संगति करें। प्रभु ने कहा, मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो मेरी आराधना, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके साथ हम जुड़े हुए हैं और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि प्रभु ने हमें ढूंढ निकाला है। और इस समय में, जो कि ये समय एक ऐसा समय है जिसके लिए प्रभु ने कहा, पौलुस लिखता है, तुम जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। और ये समय है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। जितने लोग आज शाम हमारे साथ जुड़े हैं, आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करें ताकि प्रभु इस हालात को अपनी कंट्रोल में ले और हम प्रभु को धन्य कह सकें। हम विशेष प्रार्थना करेंगे अपने 3 लोगों के लिए। भाई ज्योति चंद, जिनके बारे में हम निरंतर बहुत दिनों से प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र मैसी, जो आमला में रहते हैं और इनको कोरोना हो गया है। अरे भाई एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे डॉली रॉय के लिए। और ये हमारा विश्वास है, जो हम एक मन होकर जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर देगा। आइए हम लोग दुआ मांगे। प्रभु, अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में जो हमारे भाई बहन इस ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, मिलके प्रभु हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको हम धन्यवाद देते हैं। बीते हुए दिनों में, हफ्तों में आपने हमारी सहायता की और एक बार फिर ये अवसर दिया कि आपके इस पवित्र हैकल में
जो हमारे लिए एक ऑल्टर है, और ऑल्टर इस बात का प्रतीक है कि वो परमेश्वर का निवास स्थान है। हम धन्यवाद देते हैं, दुआ मांगते हैं अपने देश के लिए, अपने देश की हुकूमत के लिए। हुकूमत तो आपकी है, अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए और अपने लोकल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। खुदा, ये सब आपकी तरफ से नियुक्त किए हुए लोग हैं। हमारे देश पर आप दया कर प्रभु। इस देश को आपकी जरूरत है, देश को यीशु मसीह की जरूरत है, और आप बाहें फैलाए आज भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे देश का इंतजार कर रहे हैं। हमारा देश बचाया जाए। ये देश तो आपका है और हमें गर्व है कि हम ऐसे देश के निवासी हैं जो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष और अखंड भारत है। आज प्रभु हम दुआ मांगते हैं, हम किसके पास जाएं, और आप ही से हम अपनी फरियाद, अपनी निवेदन प्रभु आपके सामने हम रखते हैं। और आप दया करें प्रभु, हमारे राज्य पर दया करें, जो कि हमारा ये चर्च जो नॉर्थ इंडिया है, हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हम दोनों राज्य के लिए दुआ करते हैं। ये दोनों जगहों पे हमारे लोग पाए जाते हैं खुदावन, अलग अलग स्टेट, अलग अलग चीफ मिनिस्टर, अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी लोग पाए जाते हैं। हमारे चर्चेस पर आपकी दया हो। ऐ मेरे खुदा, ऐ जावेज के खुदा, जावेज उस वक्त में दुआ मांगता है जबकि प्रभु देश एक ऐसी हालात से गुजर रहा था, और आज हम देखते हैं प्रभु हम भी एक ऐसी हालात से गुजर रहे हैं। और उसने कहा, ऐ खुदा, ऐ मेरे परमेश्वर, मेरे देश पर दया कर, मेरे देश पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे लोगों पर दया कर। आज हम इस ऑनलाइन माध्यम से जो मेरे लोग इस ऑनलाइन के द्वारा अपने सरों को झुकाए हैं, ऐ मेरे खुदा, ऐ जावेज के खुदा, इसी दुआ को मेरे देश पर दया कर, मेरे लोगों पर दया कर, और मेरी शहरत, मेरी सरहद को बढ़ा। ये दुआ है ये खुदावन, आप दया करो, हमारे लोगों पर दया करो, हमारे लोगों पर प्रभु आप अनुग्रह करो, क्योंकि आज आपके अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु। इस हालात में आपकी दया की ज़रूरत है, आपकी हमें ज़रूरत है मेरे प्रभु। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु अपना हाथ हम पर बढ़ाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपनी मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस। कितनी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस हैं, कितनी एमसीआई इस भारतवर्ष के अंदर जो स्थान करता है। हमारे बिशप साहिबान, हमारे तमाम वो चर्च के प्रशासनिक अधिकारी पर आपकी दया हो, आपकी दया हो प्रभु, आपकी दया हो प्रभु। विशेष हम प्रार्थना करते हैं अपनी इस बरेली शहर के लिए, और धन्यवाद देते हैं और याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने एक बहुत बड़ी विरासत हमारे लिए छोड़ गए, जिन्होंने आपका सुसमाचार का प्रचार किया। आज हम पाए जाते हैं जिन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे चर्चेस का उन लोगों ने स्थापना किया। प्रभु हमारी इस बरेली शहर में आज आपके रिवाइवल की ज़रूरत है।
आपकी सामर्थ की जरूरत है मेरे प्रभु। सिर्फ हम आपकी ओर निहारते हैं प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं मेरे प्रभु। प्रभु जी आप दया करो, इस शहर पर दया करो प्रभु। इस शहर को भी आपकी जरूरत है। शहर कैसे हर एक मसीह घराना जो इन दिनों में हम सुनते हैं, कमेंट सुनते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो सचमुच में खुदा उनका रुझान आपकी ओर बढ़ता चला जा रहा है। और आपने कहा तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। ऐसा वक्त आ जाए हम सब फिर जाएं, हम आपकी तरफ लौट आए मेरे प्रभु। आप दया करो मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के लिए, चर्च की कलीसिया के तमाम लोगों के लिए। ये बड़ी कलीसिया है। आप पूरा प्रभु वो यूनिवर्स चर्च को देख रहे थे, यूनिवर्सल चर्च को देख रहे थे, और आपने पतरस से कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तब आपने अंत में कहा मेरी भेड़ों को चला। ऐ मेरे खुदा, मेरी चर्च पर, ये क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च पर, और विशेष तौर से हम चारों पासबानों पर अपनी सामर्थ को उंडेल प्रभु। हमें अपने अभिषेक में और ले ले प्रभु जी, अपनी दुना अभिषेक जो एलिशा ने एलिया से मांगा, हम खुदावन से मांगते हैं आपका अभिषेक हम चारों के ऊपर आए मेरे प्रभु जी। आपकी सामर्थ आए प्रभु, आपकी सामर्थ आए प्रभु जी, ताकि तेरे राज्य को अपनी क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के द्वारा हम विस्तार कर सकें, आपको महिमा दे सकें, आपको लोगों गहराई से जाने। जो भटके हुए नौजवान हैं वो आपकी ओर फिरें, जो भटके हुए लोग हैं वो आपकी ओर आए। क्योंकि प्रभु पौलुस लिखता है रोमियो 8 में, सृष्टि बड़ी दया भरी निगाहों से मेरी ओर देख रही है। आज लोग खुदा तेरी ओर देख रहे हैं, और उसका माध्यम हमारे चारों पासबान और हमारा सीनियर पास्टर जो हमारे लीड करते हैं, मोहे खुदावन हम दुआ मांगते हैं हमें भरपूरी दे। हमें आज खुदा आपकी रिवाइवल और आपकी सामर्थ की जरूरत है मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो। तेरे लहू की जय बोलते हैं, तेरे लहू की जय बोलते हैं प्रभु। आपका लहू हम पर छिड़का जाए प्रभु, आपकी सामर्थ हम पर बहुतायत से आए मेरे प्रभु। ये दुआ ईमानदारी और सच्चाई से मांगते हैं प्रभु। इन 3 लोगों के लिए, भाई ज्योति के लिए, भाई वीरेंद्र किनौली के लिए दुआ मांगे, और विशेष तौर से भाई वीरेंद्र के लिए जिन्हें कोरोना हुआ है प्रभु, कोरोना पॉजिटिव आया है। आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं जो ना हो सके। ऐ मेरे खुदा, जिस बेड पे रोहिलखंड के उस अस्पताल में लेटे हुए खुदा के नाम से हम दुआ मांगते हैं, वो महसूस करें कोई मेरे लिए दुआ कर। प्रभु आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके लहू के लिए, उस क्रूस के लिए, पुनरुत्थान के लिए, रिजरेक्शन के लिए, जो खुदा हमारे लिए जी उठा और हम खुदा जिंदा खुदा को पा सकें। दया कर धन्यवाद देते हैं। शाम एक बार फिर इस पवित्र दिन को, हमारे लिए पवित्र दिन है, पवित्र सभा है, पवित्र संगति है जो आपके साथ मिलके हम कर रहे हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं, और सब कुछ इस शाम बड़े विश्वास के साथ आपके हाथों में दे देते हैं। और जो भाई बहन हमारे इस ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा जुड़े हुए हैं, हम उन्हें यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन में आशीष बोलते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ उंडेलते हैं प्रभु। आज का वचन जो आपका दास भाई प्रसाद प्रचार करते हैं, तेरी सामर्थ की भरपूरी, तेरे अनुग्रह प्रभु, इन्हें छुएं प्रभु, आपका आत्मा इनमें होकर बात करे
और आज हम आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, और इन तीनों लोगों को, हमारे बीमार लोगों को खुदा तेरे हाथ में सौंप देते हैं। दुआ को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अरे हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, मैं बादशाहता है, तेरी मर्जी आसमान पर होती ज़मीन पर भी है। हमारे रोज़ को रोटी आज हम बख्शते हैं, आज जिस हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, आजमाइश पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह उधर जला है हमेशा तेरी है, आमीन। आज के ध्यान के लिए मेरे और आपके लिए जो स्क्रिप्चर पोर्शन है जो चुना गया है वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों, निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसकी 7 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रताओं में, उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। चर्च से संबंधित जो सूचनाएं हैं मेहरबानी से उन्हें भी सुन लें। वेंसडे फेलोशिप का समय हमारा 6 बजे का है और ये आराधना हमारी ऑनलाइन होती है बुधवार शाम को 6 बजे। इस आराधना में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शरीक हुआ करें और प्रभु आप सबको इसमें बरकत देगा। संडे वर्शिप सर्विस हमारी शाम को 6 बजे ऑनलाइन चलती है। आप सब जानते हैं कि इस समय ये कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से हमारे शहर में भी स्प्रेड हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके बढ़ते जा रहे हैं। जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से हमें मिल रही हैं समय समय पर, उसका हम पालन बखूबी करें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घरों में रहें, ज़रूरी हो तब बाहर जाएं। आप सब लोग जानते हैं अभी प्रार्थना की गई मिस्टर वीरेंद्र मैसी के लिए जो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको विशेष प्रार्थना में याद रखें, उनके परिवार को भी याद रखें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। कोई बीमार होता है तो ज़रूर अपने पासबान तक इस सूचना को पहुंचाएं ताकि उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाए और कोशिश की जाए कि उनके घर में जाके दुआ की जा सके। शुक्रगुजारी हमारे एक फैमिली की तरफ से आई है 2000 रुपये। गर्ल्स हॉस्टल में मिस्टर हडसन बहुत लंबे समय से अपनी सेवाओं को दे रहे थे
और जून 30 को उनका रिटायरमेंट हुआ है। और ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। प्रभु ने उन्हें वो समय दिखाया कि वो अच्छी तरह से इज्जत सम्मान के साथ रिटायर हो सके, तो उन्होंने अपने सेवाओं को पूरा किया है और शुक्रगुजारी के रूप में चर्च को 2000 रुपये दिए हैं। हमारी दुआ है प्रभु हमारे इस परिवार पर भी अपनी आशीष का हाथ हमेशा बना के रखे। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जो हमदो सना गीत की किताब में है। 31 नंबर, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। जब हम इस गीत को गाते हैं तो आज का दान हम प्रभु को अर्पित करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के जीवित वचन के लिए तैयार करेंगे। और इस गीत के बाद पादरी यस्यू प्रसाद साहब परमेश्वर का वचन हम सबके साथ शेयर करेंगे। गीत नंबर 31, तन मन और धन उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु की सुनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, अगर यीशु के बनना चाहो। औरों को बचाना होगा, खुद बचना काफी नहीं। औरों को बचाना होगा, पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। पहले की शक्ति, अपने यीशु को सब
आत्मा का दान उसे दो, ज्ञान और धन उसे दो। हम लोग कोरस गाएंगे, लाए हैं ये हदिया खुदावंद। लाए हैं ये हदिया खुदावंद, लाए हैं ये हदिया खुदावंद। तेरा ही है, तू ही ने दिया है, तेरा ही है, तू ही ने दिया। कर कबूली से आशीष इस पर अब ये मौका होगा कि हम आज का वचन पादरी एस शिव प्रसाद साहब के द्वारा सुनें। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आप सबको जय मसीह की। ये मौका परमेश्वर ने हमको दिया है कि ऐसे दिनों में हम तेरी संगत रिफाकत, ये व्यवस्था ऑनलाइन है, इसके द्वारा कर सकें और वचन से चिंतन मनन कर सकें। खास तौर से हमारे पादरी साहब ने, हस्बैंड साहब ने पढ़ा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 7वें पद से लेकर 10 पद तक, उसमें जो पढ़ा गया उसको चिंतन मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम इस योग्य तो नहीं कि परमेश्वर तेरी कलाम की तिलावत कर सके, पर तूने हमको ये हक दिया है और ये दर्जा दिया है कि हम तेरी कलाम की तिलावत कर सकें, दूसरों में प्रचार कर सकें। परमेश्वर इस समय जो भी ऑनलाइन है, परमेश्वर हर एक को हम तेरे सम्मुख लाते हैं, हर एक की हर समस्या को तेरे सम्मुख रखते हैं। परमेश्वर तू जानता है, चाहे वो दैहिक हो या दैविक हो या भौतिक हो, और परमेश्वर उन सब की आपूर्ति हम तेरे स्वर्गीय भंडार देते हैं। ये सब कुछ तेरे पुत्र खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर देखा गया है कि पौलुस अपने उस दुख को जो उसके मिनिस्ट्री में हुआ, उसको, जैसा कि उसने इसमें लिखा कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरा खत में, कि उसको कांटा चुभवाया गया ताकि वो फूल ना जाए, और शैतान ने भी उसको परेशान किया, घूंसे मारे, जैसा कलाम में लिखा हुआ। ये सब चीज़ें जो हैं तभी होती हैं जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं, अर्थात हम भी सोचते हैं कि पाप और सांसारिक अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी या हमें संतुष्टि होगी। परंतु इसके अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो जाता है, वो व्यक्ति शैतान हो सकता है, और हमें चुनौती देता है। जैसा कि इस समय, ये समय जो है, ये जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है,
इसमें हमारे विश्वास की परख है। और ऐसे समय में बहुत से लोग जो होते हैं जो सिर्फ कुछ सैद्धांतिक यानी कि डॉक्ट्रिन पे विश्वास करके धर्म को ग्रहण करते हैं या ये सोच लेते हैं हम गुनाह नहीं करते हैं, परंतु मसीहों को दुख होते हैं। और कुछ दुख ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के द्वारा आते हैं। शैतान को छूट दी जाती है कि हम परखे जाएं। ऐसी विषम परिस्थितियों में दो परिस्थितियां हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। और जब हम ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं जो हमारे फेवर में नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए वचन में पढ़ा गया जो इस प्रकार है। मैंने 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ये बात परमेश्वर ने पौलुस से कही कि हम निर्बलताओं में ही परखे जाते हैं, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि ऐसा बाइबल में ऐसा कौन सा क्या कहती है इस मामले में। भजन संहिता में भजन लिखने वाला कई जगह कहता है धर्मी लोग दुष्टों के द्वारा सताए जाते हैं। जब हम धर्मी हैं तो हमारा सताया जाना भी आवश्यक है। हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारा भलाई करेगा, हमारी रक्षा करेगा। रक्षा के लिए साफ लिखा हुआ, अगर हम मसीही हैं तो याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से मैं आप लोगों को पढ़ूंगा, सामने पढ़ूंगा। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज शब्द जो है वो पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय और 13वें अध्याय में लिखा है, प्रेम धीरज बनता है। और धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। हमें सिद्ध बनना है, केवल मसीह नहीं बनना है, प्रैक्टिकल मसीह सिद्ध होना है। शायद कुछ शब्दों का हम प्रयोग करके संतुष्टि कर लेते हैं या कुछ गानों को गाकर हम संतुष्टि कर लेते हैं, परंतु निर्बलताओं में ही हमारी परख होती है, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती अच्छे समय। अब ये जो इस समय चल रहा है कि कोरोना और बढ़ रहा है, इसमें और ज़्यादा निकटता में आने की आवश्यकता है। धीरज के साथ हमने इस लड़ाई से लड़ना है। ये परमेश्वर हमारे साथ है कि क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। आज कलाम में ऐसा कई वर्णन है जो कलाम में पाए जाते हैं, जैसे कि पौलुस को ले लीजिए। पौलुस और सिलास जब प्रचार करते पकड़े गए तो उन लोगों ने
उसको चौराहे पे खड़े करके बेतों से पीटा और उसके बाद उसे उन्हें जेल में डाल दिया, बेड़ियों में जकड़ दिया। ये गाना बहुत अच्छा आता है, सुनता हूँ मैं नहीं गल्ला मेरे नाल है खुदा, मुझे डरना नहीं है। तो जब मेरे साथ खुदा है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ वर्णन उस गाने के अंदर है कि पौलुस सिलास वहां पर भजन करते पाए गए। उनके भजनों को, उनकी आराधना को, उनकी स्तुति को सुनकर परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। बेड़ियां अपने आप टूट पड़ी, अब दरवाज़ा खुल गया। यहाँ तक कि वो जो पहरेदार था वो भी घबरा गया। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, वो घबराए नहीं। ऐसे ही मूसा के साथ भी हुआ। जब मूसा आगे, मूसा पीछे फौजें, फ़िरौन की फौज थी पीछे पीछे। जब लाल समुद्र बिच आया है तब परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग बनाया, और जब वो चलते गए पीछे से पानी आता गया, और जो पीछे वाले जो आ रहे थे फौजें वो सब पानी में डूब गए। ये ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कलाम के अंदर, फिर भी हम चिंता करते हैं। कलाम ये कहता है हमारा चिंता करना परमेश्वर को झूठा ठहराना है। अगर हम चिंता करते हैं तो परमेश्वर के बंदे नहीं हैं हम उसे उसके अनुयायी नहीं हैं। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? विश्वास कि एक समय आएगा कि जैसे कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब 7 गुना भट्टे को तपाया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया उसका, तो उसके अंदर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। उनके बीच में पुत्र बन के आया, खुदाबंद खुद पुत्र बन के आ गया वहाँ पर। ये एक दर्शन है जो कि नए नियम में पूरा हुआ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं, चाहे कैसी परिस्थिति हो। वहाँ विपरीत परिस्थिति थी। 7 गुना है, 7 टाइम गर्म किया गया था उसे, 7 गुना गर्म किया गया था। और ऐसे समय में भी परमेश्वर की दुआ में लगे थे, और वो अपने लोगों को बचाने के लिए उसने रास्ता बनाया कि अपने पुत्र को भेज दिया। तो जब उनने देखा, नबूकदनेस्सर और उसके लोगों ने देखा, तो 3 डाले गए थे, ये 4 कैसे हो गए? ये एक परमेश्वर की अनुकंपा है, दया है, जिसको ये कहा है तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है, सफिशेंट है। आज चाहे मसीह हैं या नहीं है हम, परंतु अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें बचाएगा, ईश्वर हमें बचाएगा, तो अवश्य ही वो हमारे बीच में खड़ा होगा। ये तजुर्बा करना चाहिए। बाइबल को पढ़ना अच्छी बात है, उस पर मनन करना अच्छी बात है, पर उस पर अमल करना उससे भी अच्छी बात है। और जब हम उस पर अमल नहीं करते तभी हम ऐसे भटकते हैं, तभी हम परेशान होते, चिंता करते हैं। यीशु मसीह पहले ही कह चुका कि अपने बोझ मेरे ऊपर डाल दो। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा वह बोझ उठाने को तैयार। उसने अपने प्राण कलवरी क्रूस पर इसलिए दिए कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये तो समस्याएं आती रहेंगी, पहले भी आती थी। इजरायलियों को ले लीजिए, कितनी परेशानियां थी, मिस्र में भी थी
फिर जंगल में आए तो जंगल में भी परेशानी। अब वो खुदा के लिए कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे। तो खुदा ने वहाँ भी व्यवस्था की, मन्ना और बटेरे बरसाई। ये परमेश्वर की व्यवस्था है कि वो किसी भी बंदे को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। आज हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं, किस जगह हैं। ऐसे समय में पौलुस प्रार्थना करता है, 3 बार कह रहा, 3 बार मैंने प्रार्थना की और मेरी नहीं सुनी। जरूरी नहीं है कि हम प्रार्थना करें जाए तो हमारी प्रार्थना सुनी जाए, और प्रार्थना में सुने जाने में देरी में भी उसका कोई मकसद है। हमें उसको किसी तरीके से कहने की आवश्यकता नहीं है। वो उसकी जिससे हम निवेदन कर रहे हैं, तो जो भी अधिकारी है उस पर निर्भर करता है कि उसकी प्रार्थना पर रिकमेंड करे या उसको उस प्रार्थना को माने। यह परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर जब चाहता है तब हमारी अपनी मर्जी से हमारी समस्याओं का समाधान करता है। और एक समय आएगा कि हम, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बड़ी बड़ी समस्याओं से हमें परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष का जीवन, हमको संघर्ष नहीं करना जानते हम, तो हम जीवन नहीं जी रहे। पॉजिटिव जीते रहें। हमने खुदा से दुआ करी, खुदा बाप हमें ये मिल जाता, बड़े खुश होते, खुदा ने दिया। जब थोड़ी सी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो बाइबल के अंदर दी गई हैं कि हम विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत रखें, विश्वास रखें। ऐसा ना हो कि हम निराश हों और हम विश्वास को डगमगाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनका विश्वास कच्चा था, वे बैक हो गए, मसीह को छोड़ दिया, और आज वो वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा वो पहले जीते थे। और उसी के परिणाम स्वरूप आज ये सब घटनाएं हो रही हैं कि हमारी आत्मिकता जो थी हमारे परिवारों में, घरों में, वो अब खत्म हो गई। बुजुर्गों ने जो किया, चाहे वो यहोशी रहा हो, चाहे वो इब्राहिम रहा हो, चाहे वो इजाक रहा हो, इन लोगों ने परमेश्वर की साथ साथ चले और परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, और वो उस पर डिपेंड थे। हम सेल्फ डिपेंड हो जाते कि हमें बहुत कुछ आ गया। कलाम हर बार कुछ नई चीज़ देता है। उसको किस नज़रिए से हम देखते हैं, ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम उसको किस तरीके से समझ रहे हैं। और उसी तरीके से एक और उदाहरण कि जब परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है। ऐसा पौलुस के साथ भी हुआ जब वो प्रचार कर रहा था ऐसे देश में जहाँ पर उसको जान का खतरा था, तो उसको स्पष्ट आवाज़ आई, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, कहे जा। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो मेरे हैं, चिंता करने की आवश्यकता। यह एक ऐसा आश्वासन है जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं। और विश्वास से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है, और हम सिद्ध होते चले जाते हैं। आज आवश्यकता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में इस बात का एहसास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है।
बहुत सी बातों में हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सी बातों में हम सुरक्षित हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं, कलाम में कुछ ऐसी बातें दी हुई हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ना सिर्फ विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु विजय की सुनिश्चितता भी हमको प्राप्त होती है। आज हम इस चीज़ को देखें कि हम अगर ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। नंबर 1, फिलिप्पियों 4:4 में लिखा हुआ है कि हमें हर बात में संतोष करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए तब और उसको प्रसन्न करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो। विश्वास के कारण ये लोग जेल में हैं और मृत्यु का भय, परंतु वो जेल में बंद रहकर भी उसकी प्रार्थना करते हैं। आज संतोष के साथ, धीरज के साथ, संतोष शब्द जो है धीरज का पर्यायवाची है। आज हमको संतोष नहीं है। हर चीज़ अभी देखा, थोड़े एक बार अनाउंस हुआ कि 2 दिन के लिए मार्केट बंद होगा। कितनी भीड़ लग गई बाजार के, जबकि 2 दिन का था। वो तो 15-15 दिन 20-20 दिन के लगाए गए पिछले दिनों में, 1-1 2-2 महीने। पर मानव की कमजोरी है कि वो डरता है, उसको विश्वास नहीं है। हमारे साथ यीशु मसीह है। दूसरी बात है विश्वास। हमारी विपरीत परिस्थितियों में हम तब पड़ते हैं, विश्वास के द्वारा परखे जाते हैं। हमारे विश्वास को परखा जाता है। शैतान के हवाले हमको कर देता है, ऐसी परिस्थितियां आने देता है हमारे बीच में परमेश्वर कि हम परखे जाएं और हमारा विश्वास परखा जाए। इसीलिए तो कहता है याकूब, विश्वास, कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। तो हम अपने कर्मों से विश्वास को दिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात है कि जब ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो हमें उसको परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ये उदाहरण प्रभु यीशु ख्रिस्ट के साथ था। जब गतसमनी के बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना लहू के समान टपक रहा था और डर रहा था, और उसने खुदा से प्रार्थना भी की जैसे पौलुस ने की कि यदि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दी, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। जब हम परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, समझ लीजिए हमारा समाधान हो गया। उसके बाद भी यीशु मसीह को कितनी परेशानियां हुई, और उसने मृत्यु पर विजय पाया। आज ये बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती है। यीशु मसीह एक ऐसा आदर्श यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया, जिस आदर्श को अगर हम अपनाएं, अपनी मर्जी न करके परमेश्वर की मर्जी पर छोड़ दें, तो हमारा लॉर्ड्स प्रेयर बोलना भी सार्थक है, अन्यथा सब निरर्थक है। बोले जा रहे हैं जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर पूरी। यहाँ पर यीशु मसीह ने पूरी करके दिखलाई। ऐसी परिस्थितियों में जबकि उसको पता था कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे लोग लानतान करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में भी उसने ये हमको सिखाया कि अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं हमारे ऊपर, तो हमें उस पर छोड़ देनी चाहिए। जब कोई रास्ता ना मिले, लोग कहते सामान्य सी बात है कि कोई रास्ता ना मिले तो हमें खुदा पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही
यीशु मसीह ने किया। ये बाइबल से लिया हुआ विचार है। परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर अपने आप व्यवस्था करता है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल की चिंता कल खुद करेगा अपने आप। और क्योंकि परमेश्वर हर समय का परमेश्वर है, वो हर चीज़ की चिंता करता है और हमारी रक्षा भी करता है और हमें सिद्ध होने के लिए प्रेरित करता है। एक बार फिर हम आखिरी में वो कलाम से पढ़ेंगे और उसके बाद मैं बंद करता हूँ कि अंत में वो क्या कहता है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवी में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान। ये आज के लिए जो संदेश है कि हम विपरीत परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करते हैं, और इसके उदाहरण बाइबल में कई दिए गए। उन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में सामना किया और जिसको हम बाइबल में पढ़ते हैं उसको हम कभी कभी आश्चर्यक्रम सोचते हैं, पर आश्चर्यक्रम नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक रूप है। ये व्यवहारिक रूप है जो उनने करके हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत किया। चाहे वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो हों, चाहे वो पौलुस हों, चाहे वो यीशु मसीह हो, वह अन्य लोग जो इन परेशानियों में से कुछ गुजरे, उन सब के लिए ये हमारे लिए आदर्श है। उसी आदर्शों पर चल के ऐसी परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के जीवित वचन के लिए जो पादरी अस्सू प्रसाद साहब के द्वारा हम सब तक पहुंचा और हम सब लोग आज के वचन से ब्लेस हुए हैं। आइए आखिर में हम सब मिलकर एक कोरस गाएंगे, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हैं। यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जो मोहब्बत मिले मुझको, लाई तू आज और फिर मुझको जिला यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होते रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने घरों पर रहें। थैंक यू वेरी मच।